अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211। इसमें आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 34 और इसमें ओनली जो है MCQs होंगे और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है ये, ठीक है। इससे पहले वाले सारे लेक्चर अपलोड हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी डिज़ाइन टू स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग और कोऑपरेशन फ्राम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्स एजेंट्स। तो ये क्या होता है हमारे पास? सेल्स प्रमोशन यानी कि कलील मुद्दती प्रमोशनल सरगर्मी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेलर्स एजेंट से सार्फिन की ख़रीदारी या तावन की हौसला अफजाई के लिए बनाई गई है। तो इसमें क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन, ठीक है। टू क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट सेल्स प्रेजेंटेशन स्टेज आफ्टर अप्रोचिंग द बायर, सेल्स पर्सन रिव्यूज़ द सिचुएशन। इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स टाइप ऑफ फर्नीचर, वॉल हैंगिंग, टाइप ऑफ कर्टन्स, पर्सनल टेस्ट। यानी कि सेलर्स प्रेजेंटेशन का मरहला कैसे शुरू किया जाए। ख़रीदार सेलर्स पर्सन से रजू करने के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेता है। इसमें शामिल हैं फर्नीचर की किस्म, दीवार पर लटका हुआ पर्दों की किस्म और ज़ाती जायका, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हैं और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि ये बंदा किस तरह की चीज़ें लेना पसंद करता है। थ्री क्वेश्चन है कि ऑल दीज थिंग्स हेल्प द डैश टू स्टार्ट द प्रोसेस द कन्वर्सेशन एंड ही कैन डेवलप द इमेज ऑफ द टेस्ट एंड लाइकिंग्स ऑफ द बायर बाय द इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग्स। यहाँ पे आता है सेल्स पर्सन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन एंड आर्डर टू सीक द अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ द बायर। बातचीत कैसे शुरू की जाए? ख़रीदार की गैर मुनक़सिम तवज्जो हासिल करने के लिए सवाल पूछें, ठीक हो गया। 5 क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कन्वर्सेशन में बी डैश। तो अगर हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी स्टार्टेड। 6 क्वेश्चन है कि अवॉइड डैश इवेंट टू स्टार्ट द डिस्कशन। अवॉइड अनप्लेजेंट इवेंट, यानी इसका आप उर्दू देख लें कि बहस शुरू करने के लिए नाखुशगवार वाक़े से गुरेज करें, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि सेल्स पर्सन विल ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर इन द प्रोडक्ट। तो ये होता है इंटरेस्ट स्टेज, ठीक है, कि जो सेल पर्सन है वो कोशिश करता है बायर के इंटरेस्ट को उस प्रोडक्ट की तरफ ले के जाए। तो ये होता है इंटरेस्ट स्टेज। इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर कैन बी डैश, यानी कि प्राइस, आफ्टर सेल सर्विस, गारंटी एंड वारंटी। किस चीज़ में इंटरेस्ट, यानी उसका कीमत के हवाले से, आफ्टर सेल सर्विस, गारंटी, वारंटी। कस्टमर की दिलचस्पी ये हो सकती है कीमत, फ़रोख्त के बाद खिदमात, गारंटी और वारंटी। 9 क्वेश्चन है कि इन दिस स्टेज सेल्स पर्सन विल ट्राई टू क्रिएट डिज़ायर इन द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये होता है ऑब्जेक्शन स्टेज। इस मरहले में सेलर्स पर्सन सारिफ में प्रोडक्ट ख़रीदने की ख्वाहिश पैदा करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है ऑब्जेक्शन स्टेज। 10 क्वेश्चन है कि कस्टमर विल स्टार्ट राइजिंग द ऑब्जेक्शंस और द डैश क्वेश्चन, यानी कस्टमर जो है वो उससे सेल पर्सन से पूछ सकता है कि इस सवाल का क्या जवाब है, ये कैसे है, इस प्रोडक्ट का ये कहाँ से है, मतलब जो जो भी सवालात उसके जहन में आते हैं वो उससे पूछ सकता है। 11 क्वेश्चन है कि इफ़ द बायर स्टार्ट्स टू टेक द इंटरेस्ट इन आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट द प्रोडक्ट, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि सेल्स पर्सन हैज़ कन्विंस्ड हिम इन बाइंग, ठीक है। सेल पर्सन को कहेगा कि ये आप ख़रीद लें। सेल पर्सन विल हैंडल दी क्वेश्चंस रेज्ड बाय द डैश बायर। सेल पर्सन का जो है जो क्वेश्चन भी बायर करेगा उसको उसने हैंडल करना है, उसको जवाब देना है। 13 क्वेश्चन है कि इन दिस स्टेज द ऑर्डर इज़ बुकड एंड एग्रीमेंट इज़ साइंड बाय द सेलर एंड बायर, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हो गया सेलर और बायर के दरमियान में, तो ये क्या होता है? क्लोजिंग स्टेज, क्लोज होगी, ठीक है। इन दिस स्टेज द ऑर्डर इज़ फुलफिल्ड एंड गुड्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तो ये होता है फॉलो अप स्टेज, ठीक है। ये सारी जो है स्टेजेस हैं, ये आपको बात समझ आ रही होगी।
ये फॉलो अप स्टेज है, ये क्लोजिंग स्टेज है, उससे पहले ऊपर पढ़ी थी हमने ऑब्जेक्शन स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस आपने याद रखनी है। 15 क्वेश्चन है कि AITA स्टैंड्स फॉर, ए से बनता है अटेंशन, आई से बनता है इंटरेस्ट, डी से बनता है डिज़ायर, ए से बनता है एक्ट। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्ट। 16 क्वेश्चन हमारे पास, इट रेफर्स टू द डाउटफुल बिहेवियर ऑफ द कस्टमर बिकॉज ऑफ डिसेप्शन फ्रॉम एनी सेलर इन द पास्ट। तो ये होता है स्केप्टिक कस्टमर्स। ये माजी में किसी भी बेचने वाले के धोखे की वजह से ग्राहक के मशकूक रवैये की तरफ इशारा करता है, इसे हम कहते हैं स्केप्टिक कस्टमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि द सेल पर्सन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर। ये होता है सिंपैथेटिकली। सेल्स पर्सन को चाहिए कि वो ग्राहकों के मसाइल को हमदर्दी से समझने की कोशिश करे। ठीक हो गया। 18 क्वेश्चन है कि इनोवेशंस इन सेल्स टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग हेल्प्स टू रिसीव। टेलीमार्केटिंग क्या बात करता है? क्विकर रिस्पॉन्स एंड अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंसेस। एकदम उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। और अवॉइड करता है लंबे डिस्टेंस से, ठीक है। 19 क्वेश्चन है एक्सटेंसिवली यूज्ड मेथड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये होता है नाउ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला तरीका, यानी जो ऊपर बताया ना टेली मार्केटिंग वाला, ये। 20 क्वेश्चन है कि टेक्निक्स फॉर सेल्स प्रमोशन अरेंजमेंट ऑफ अ कॉन्टेस्ट कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्स रेप्स में ऑल दी परसुएडेड टू डैश इंक्रीज सेल्स बाय मीन्स ऑफ कॉन्टेस्ट्स। फ़रोख्त के लिए टेक्निकें, मुकाबला के लिए इंतज़ामात, सार्फिन, तकसीम कारों और सेलर्स के नुमाइंदों को मुकाबले के ज़रिए फ़रोख्त बढ़ाने के लिए कायल किया जा सकता है। 21 क्वेश्चन का ट्रेड शो एग्जिबिट टू डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैम्पल्स एंड पब्लिशिंग प्रमोशनल बुकलेट्स। तो ये होता है ट्रेड शोज़, यानी कि मुफ्त नमूने तकसीम करने और प्रमोशनल किताबचे शाये करने के लिए तजारती नुमाइश, ठीक है। उसमें जो है चीज़ें लगी होती हैं काफ़ी सारी और वो अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, ठीक है। ट्रेड शोज़। 22 क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ परचेज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ परचेज POP। पॉइंट ऑफ सेल्स displays is devices used to show a product in a way that stimulates immediate sales। यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स पोज डिस्प्ले वो आलात हैं जो किसी प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो फौरी फ़रोख्त को मुतहर्रिक करें। 24 क्वेश्चन है कि इट इज़ एन अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन थ्रू मैस मीडिया लाइक TV एंड न्यूज़पेपर। तो ये क्या होती है? पब्लिसिटी, ठीक है। पब्लिसिटी इज़ फ्री बट यू हैव लिटल और नो कंट्रोल ऑफ द कंटेंट एंड डिलीवरी। तशहीर मुफ्त है लेकिन आपके पास मवाद और तरसील पर बहुत कम या कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बी अवे देयर में बी बोथ गुड एंड बैड पब्लिसिटी, ठीक है। अच्छी पब्लिसिटी भी होती है और बैड गंदी पब्लिसिटी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि कंपनी इन्फ्लुएंस्ड पब्लिसिटी डायरेक्टेड एट बिल्डिंग गुडविल बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। तो ये होता है पब्लिक रिलेशंस। कंपनी से मुतासर होने वाली तशहीर जिसका मकसद किसी तंजीम और मुमकिन सार्फिन के दरमियान खैर सगाली पैदा करना है। 28 क्वेश्चन है स्मार्ट कंपनीज नाउ दे नीड टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशंस विद देयर communities, investors, industry analysts, government agencies and the news media। 29 क्वेश्चन है कि कंपनीज सीक फेवरेबल पब्लिसिटी टू क्रिएट डैश इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट। कंपनियां अपनी मसनूआत में दिलचस्पी पैदा करने के लिए साजगार तशहीर की कोशिश करती हैं। 30 क्वेश्चन है कि कंपनीज विद अ गुड पब्लिक इमेज आर मोर डैश अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर। अच्छी अवामिल इमेज वाली कंपनियां सरमायाकारों के लिए ज़्यादा पुरकशिश होती हैं, ठीक है। 31 क्वेश्चन है कि प्रेस रिलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद रिपोर्टर्स एडिटर्स फ्राम न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क्स एंड स्टेशंस। न्यूज़ रिलीजेस आर ब्रीफ स्टेटमेंट्स और वीडियो प्रोग्राम्स रिलीज टू द प्रेस अनाउंसिंग new product management changes, sales
परफॉर्मेंस एंड अदर पोटेंशियल न्यूज़ आइटम आल्सो कॉल्ड डैश अ प्रेस रिलीज़। यानी कि न्यूज़ रिलीज़ मुख्तसर बयानात या वीडियो प्रोग्राम हैं जो प्रेस को नई मसनूआत, इंतज़ामी तब्दीलियों, फ़रोख्त की कारकर्दगी और दीगर मुमकिन ख़बरों का ऐलान करते हैं। प्रेस रिलीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? प्रेस रिलीज़। 33 क्वेश्चन है हमारे पास के न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस आर गैदरिंग ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स एट विच कंपनीज अनाउंस न्यू इन्फॉर्मेशन आल्सो कॉल्ड अ डैश प्रेस ब्रीफिंग। यानी कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मीडिया के नुमाइंदों के इज्तिमाआत हैं जिनमें कंपनियां नई मालूमात का ऐलान करती हैं। प्रेस ब्रीफिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं। और ये ऊपर वाला क्या था? प्रेस रिलीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास इस लेक्चर के जो है सवालात थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर लूँ। आपने कमेंट करके लाजमी मुझे बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी है आपको। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।